नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और बाद में विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कुलपति रहा। आज मैं वैसे एक अलोकप्रिय रोग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा तो कोई भी रोग होगा तो वो प्रिय तो होगा ही नहीं, यानी हर रोग अप्रिय ही होता है, लेकिन यह मेजॉरिटी पॉपुलेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोक संख्या में यह रोग लोग जानते हैं और वो है मधुमेह, यानी हम अपनी रेगुलर भाषा में डायबिटीज़ कहते हैं। है क्या ये? तो ब्लड शुगर, खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि 90 से ऊपर या 140 से ऊपर अगर ऐसा है तो वो शक्कर का खून में होना ठीक नहीं है। तो हम लोग तो मिठाई खाते भी है, आजकल तो आम का सीज़न है तो आम का रस भी खाएंगे, उससे शुगर बढ़ेगा। तो शुगर बढ़ेगा तो उसको कुछ शरीर में ऐसी व्यवस्था है क्या कि उसे कंट्रोल किया जा? हाँ है। हमारे यहाँ पेनक्रियाज होता है और उस पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन शरीर के अंदर ही, यानी बाहर से हमें कुछ नहीं चाहिए। यानी ये अंदर ही शरीर भगवान ने बनाया जिसमें पेनक्रियाज में बीटा सेल्स रखे। अब होता क्या है कि ये बीटा सेल्स कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, तो इंसुलिन बनाने में भी तकलीफ होती है। लेकिन ये बीटा सेल्स कम होना, उनका नाश होना या उनका पेनक्रियाज का इंसुलिन नहीं बनाना, उसके पीछे कारण क्या है? एक तो उम्र बढ़ रही है तो शायद ये हो सकता है। दूसरा, शरीर का मोटापा, यानी जो बहुत जाड़ा आदमी है उसके लिए भी ये समस्या आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फैमिली हिस्ट्री है, माँ को है, पिताजी को है, इसकी वजह से डायबिटीज़ बेटे को भी आ सकता है। और तीसरा चौथा कारण ये भी हो सकता है कि भाई ज़्यादा टेंशन वाला काम करने वाला आदमी अगर है तो उसे भी ये आ सकता है। अब अगर पेनक्रियास काम नहीं कर रही है, इंसुलिन नहीं रिलीज कर रही है, तो हमारी पारंपरिक जो उपचार है उस उपचार का नाम है गोलियां लेना। अब ये आजकल उपचार, लड़ाकू उपचार भी लाने का प्रयत्न लोग कर रहे हैं। एक तो उसमें आया इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन 1921 में संशोधित हुआ, लेकिन उसका उपयोग 1922 में एक लड़के के लिए किया गया, इसलिए वो बच गया। मतलब क्या कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, मधुमेह है, उसके खून में अगर ज़्यादा शक्कर है तो मान लेना कि यह उसके लिए मृत्यु पत्र है, यानी मौत निश्चित है। जैसे अगर हम ऐसा कहते हैं ना कि भाई कैंसर, तो ऐसा कहा जाता था भाई कैंसर की वजह से आदमी तो मरेगा, मृत्यु जल्द ही आएगी। आजकल उसमें भी दवाइयाँ ऐसी आने लगी है कि वो भी अब ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग, हमारे साइंटिस्ट वगैरह है या दवाई कंपनियां वाले हैं जो ऐसे कुछ दवाई बनाती जिसकी वजह से इसके लिए कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर दुनिया में, विश्व में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 1500 से 2000 लाख लोगों में डायबिटीज़ है। 1500 लाख से लेकर 2000 लाख तक, यानी भारत में भी है ही। भारत में भी काफ़ी लोग डायबिटीज़ से प्रताड़ित है या तो डायबिटीज़ से दुख झेल रहे हैं। अब इसमें जो दवाइयाँ आती है वो ओरल, यानी मुंह से गोलियां कैप्सूल्स खाते हैं, उसकी वजह से ये
कम करते हैं, यानी पेनक्रियास का जो इंसुलिन का है वो नहीं होते हुए, इसके लिए डायबिटीज़ के भी दो प्रकार है। डायबिटीज़ में टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 है, इसका मतलब है वो इंसुलिन से ही अपने शर्करा को खून में से कंट्रोल करता है। और टाइप 2 है वो ओरल गोलियों से भी चलता है। लेकिन इसमें जो भारत का जो मार्केट है डायबिटीज़ का, मधुमेह का जो मार्केट यानी क्या, दवाइयों का मार्केट, उस दवाइयों के मार्केट में करीब 19,000 करोड़ रुपए का ये मार्केट है डायबिटीज़ का दवाइयों के लिए। वो मैं 2023-24 की बात कर रहा हूँ, लेकिन 24-25 में ये बढ़कर 20,700 करोड़ हो गया। यानी करीब ऐसा माना जाता है 5 से 7% हर साल बढ़ता रहता है। अब ये जो दवाइयों का मार्केट है उसमें दो भाग है। एक है ओरल पिल्स लेना, दवाइयाँ यानी गोलियाँ खाना, कैप्सूल खाना, या तो कुछ लिक्विड भी है। तो दूसरा प्रकार है इंसुलिन। जो इंसुलिन है वो 2023-24 में 4,000 करोड़ रुपए का व्यापार इंसुलिन का 2023-24 का हुआ। लेकिन 2024-25 उसके अंदर 4,300 करोड़ का ये दवाइयों का इंसुलिन का हुआ। अब जो मौखिक यानी मुंह से जो ओरल पिल्स वगैरह ली जाती है उसका भी काफ़ी बड़ा व्यापार होता है। वो 23-24 के साल में 4.1 हजार करोड़ का व्यापार 23-24 में हुआ। 24-25 में 4,300 करोड़, यानी बढ़ोतरी दोनों तरफ से आती ही है। भारत में इंसुलिन लेने वालों की संख्या करीब 50 लाख है। जो भारत के कुल डायबिटिक पेशेंट यानी जो मरीज है डायबिटीज़ के, उन मरीजों में से सिर्फ 5% ऐसे हैं कि जो 50 लाख में आते हैं और इंसुलिन लेते हैं। लेकिन किसी कंपनी जो डायबिटीज़ की दवाई बनाती है, इंसुलिन बनाती है, उनका कहना ऐसा है कि भाई इंसुलिन इसलिए ज़्यादा नहीं चल रहा है क्योंकि इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा है। बीच में मैंने ये भी कहा था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनकी पेटेंट्स थे, इसकी वजह से उस फॉर्मूला के आधार पर दूसरी कंपनी नहीं बना सकती थी। लेकिन अब वो पेटेंट्स एक्सपायर हो गए, इसलिए अब जो अलग अलग कंपनियां उसी फॉर्मूला के साथ दवाइयाँ बना सकते हैं, इसलिए सस्ता हो सकता है। इसलिए इंसुलिन महंगा है और पेन भी कर देता है, क्योंकि दो प्रकार से इंसुलिन आते हैं। एक है पेन में कार्ट्रिज डालकर, उसकी सुई भी बहुत छोटी होती है। लेकिन जो वायल है यानी बॉटल, उस बॉटल में से इंजेक्शन की सीरींज डालकर फिर उसमें से इंसुलिन निकालकर शरीर में डालना, सुई लगाना, सुई भोंकना अगर हम कहें तो शायद वो पेन हो या सीरींज हो, उसमें तो वही तकलीफ होती है। एक तो तकलीफ और दूसरी उसकी कीमत। इसकी वजह से लोग इंसुलिन पर नहीं जाना चाहते, ओरल पिल से ही अपनी बात चलाना चाहते हैं। अब डायबिटीज़ की वजह से जो हमने कहा कि बीटा सेल्स, ये इंसुलिन से बीटा सेल्स बढ़ने वाले नहीं हैं। इसलिए अगर हम इन दवाइयों के बारे में बात करते हैं तो इन दवाइयों में भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो करीब 71% डायबिटिक पेशेंट को भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाइयाँ देती है, और 29% ऐसी दवाइयाँ है कि जो भारत में डायबिटीज़ पेशेंट है, मरीज है, उन डायबिटीज़ मरीजों को विदेशी कंपनियाँ, विदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाइयाँ वो लेते हैं। एक और जो मैंने कहा ना कि भाई उपचार के लड़ाई में और कुछ एडवांसमेंट हो, ऐसा भी चल रहा है। एक कंपनी है नोवो नॉर्डिस्क, ऑब्वियसली विदेशी कंपनी है, और वो चाहते हैं, उन्होंने भारत में ट्रायल भी लिए है, और कई लोगों के मुंह जुबानी पर ये बात आ रही है कि भाई आजकल तो इंसुलिन ऐसा आया है
कि जो सिर्फ एक बार लिया जाए तो वो हफ्ते भर के लिए दोबारा इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता। इसलिए मैंने क्या कहा था कि भाई इंजेक्शन का पेन, वो पेन को अगर कम करना है तो एक ही बार, हफ्ते में एक बार अगर लेते हैं तो वो तकलीफ नहीं होगी। इसलिए आई कोड नाम का एक इंसुलिन आ रहा है। ऐसा कहते हैं कि भाई करीब कुछ 40 लोगों के ऊपर उसने ट्रायल किए और उस ट्रायल में ऐसा लगता है कि उन्हें यश मिला है। तो शायद ये भी दवा आएगी, लेकिन है विदेशी कंपनी है तो अभी उसका पेटेंट भी बनेगा, इसलिए दवाई महंगी भी होगी। आजकल ऐसा कहा भी जाता है कि भाई ये 4,000 का है, 5,000 का है, कोई 7,000 कहता है। ये आई कोड नाम का इंसुलिन जो है वो हफ्ते में एक बार लेने का, तो वो महंगा भी होगा। इसलिए पता नहीं आगे जाकर क्या होगा। दवाइयाँ सस्ती होगी, एंटीबायोटिक पेशेंट डायबिटीज़ का या हार्ट का, उनके लिए ये पेटेंट जब एक्सपायर हुए, इसलिए जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां हैं वो ज़्यादा वो दवाएं बनाएगी उसी फार्मूला से, क्योंकि पेटेंट एक्सपायर हो गया है। तो शायद इन दर्दियों को, इन मरीजों को कुछ सहूलियत मिलेगी पैसे की दृष्टि से। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आगे क्या समय अच्छा आएगा डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। ऐसा सोचकर मैं अपनी बात को यहाँ पूरी करता हूँ। आभार, थैंक यू।